अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहदाए करबला हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या। जी हाँ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि मुहर्रम में गम हुसैन हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान के वो शहजादे शहीद हुए जिन्होंने इस्लाम को अपने खून से जिंदा किया। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही शहीदाने करबला हजरत इमाम कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत का तज़किरा आपके सामने करेंगे। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। 10 मुहर्रम की रात हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने तमाम साथियों को सुबह शहीद होने वालों के नाम बता रहे थे। सबसे पहले मौला हुसैन ने मौला अब्बास का नाम लिया और फरमाने लगे, ए अब्बास, कल तुम शहीद हो जाओगे। फिर हजरत अली अकबर का नाम लिया और कहा, फिर ये शहीद हो जाएंगे। रफ्ता रफ्ता आप इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक एक का नाम लेते रहे। शहजादा कासिम मुंतजिर थे कि मेरे प्यारे चचा जान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरा भी नाम लेंगे। बिल आखिर शहजादा कासिम उठकर फरमाते हैं, ऐ मेरे चचा जान हुसैन अलैहिस्सलाम, क्या कल शहीद होने वालों में मेरा नाम नहीं है? तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ कासिम, मौत तुम्हारे लिए क्या अहमियत रखती है? तो शहजादा कासिम ने फरमाया, ऐ चचा जान, अगर आपके कदमों पे कुर्बान होने का नाम मौत है तो मेरे नज़दीक वो शहद से भी ज़्यादा मीठी है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहजादा कासिम के माथे को चूमा और फरमाया, कल शहीद होने वालों में तुम्हारा नाम भी है और अली असगर का नाम भी है। शहजादा कासिम तड़प उठे और फरमाने लगे, ऐ मेरे प्यारे चचा, क्या ये जालिम लोग खेमों के अंदर भी आ जाएंगे? तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी आंखें नम करके फरमाते हैं, ऐ कासिम, मैं खुद फौजे अशकिया के पास मेरे प्यारे अली असगर को पानी पिलाने के लिए लेकर जाऊंगा और वहाँ ये जालिम मेरे अली असगर को भी शहीद कर देंगे। बस फिर रात ढलती है, 10 मुहर्रम का सूरज तुलू होता है। हर एक शहीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों पर अल्लाह तबारक व ताला की राह में कुर्बान हो रहा था। बीबी उम्मे फरवा देखती हैं कि उनका बेटा शहजादा कासिम अपने सर पर हाथ रखकर जोर जोर से रो रहे हैं। बीबी उम्मे फरवा करीब गईं और अपने बेटे शहजादा कासिम से फरमाया, ऐ मेरे शहजादे, तुम रो क्यों रहे हो? शहजादा कासिम फरमाते हैं, ऐ मेरी माँ, सुबह से लेकर अब तक जब भी मैं प्यारे चचा जान इमाम हुसैन के पास जाता हूँ कि मुझे मैदान में जाने की इजाजत दें। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कासिम ठहर जाओ, रुक जाओ। ऐ मेरी माँ, आप ही चचा हुसैन से कहें कि मुझे मैदान में जाने की इजाजत दे दें। बस जैसे ही शहजादा कासिम ने ये फरमाया तो बीबी उम्मे फरवाह को हजरत इमाम अली मकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वसीयत याद आ गई। आपने फरमाया, ऐ मेरे बेटे कासिम, तुम्हारे बाजू पर जो तावीज बंधा हुआ है इसे खोलो, क्योंकि तुम्हारे बाबा हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये तावीज कासिम के बाजू पर बांध लो और अनकरीब एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरा भाई हुसैन करबला में तन्हा होगा, तब ये तावीज खोलकर मेरे भाई को दे देना और ये कहना कि मेरी तरफ से कासिम की कुर्बानी कबूल कर ले। बस जैसे ही शहजादा कासिम ने वो तावीज खोला, उसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वसीयत थी। उसको पढ़ा और दौड़ते हुए अपने चचा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास गए और फरमाने लगे, ऐ मेरे चचा जान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरे बाबा जान ने आपके लिए कुछ लिखा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के लिखे हुए तावीज को आंखों पर रखा, चूमा और फिर पढ़ा। उसमें तहरीर था, ऐ मेरे भाई हुसैन, मैंने बचपन में सुना था कि हमारी माँ वक्त आखिर हमारे बाबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से फरमा रही थी कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि हमारा बेटा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा करके करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। उस वक्त ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होंगे, ना मैं फातिमा होंगी, ना ही अली आप होंगे और ना ही हसन होंगे। मेरा बेटा हुसैन
करब बला में भूखा प्यासा कत्ल किया जाएगा। ऐ मेरे भाई हुसैन, जब से मैंने माँ फातिमा से ये सुना था तब से मैं ये दुआ मांगता था, ऐ अल्लाह मुझे बेटा दे जो मैं करबला के लिए रखूं, ताकि वो मेरे भाई इमाम हुसैन के कदमों पर कुर्बान हो। ऐ हुसैन, आज कासिम को मेरी तरफ से अपने कदमों पे कुर्बान होने की इजाज़त दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोकर उस तावीज़ को चूमते हैं और फिर शहजादा कासिम के माथे को चूमते हैं और फिर फरमाते हैं, ऐ मेरे बच्चे कासिम, जा अल्लाह की राह में कुर्बान हो जा। फिर आप फरमाते हैं, ऐ मेरे बच्चे, आज मैं ज़िराह तुझे खुद पहनाऊंगा। तारीख ने लिखा, एक एक ज़िराह हज़रत इमाम हुसैन अपने बेटे अपने बच्चे हज़रत कासिम को पहनाते हैं, लेकिन कोई भी ज़िराह शहजादा कासिम के जिस्म पे पूरी ना उतरी। बिलाखिर शहजादा कासिम ने फरमाया, मुझे बगैर ज़िराह के मैदान में भेजें, शायद अल्लाह की मर्ज़ी यही है। बस फिर अल्लाह अकबर कह के इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के लाल शहजादा कासिम मैदान में आ गए और आकर शेर की तरह फरमाते हैं, ऐ फौज़े अशकिया, मैं अली इब्ने अबी तालिब का पोता हूँ, मैं अब्बास इब्ने अली का भतीजा हूँ, हसन इब्ने अली का बेटा हूँ। अगर कोई है तो मेरे मद्दे मुकाबिल आए। अमर बिन साद, शिमर और दूसरे बहादुर, ये मलून सारे के सारे जोर जोर से हंसने लगे। कहने लगा कि ये 13 साला बच्चा हमें ललकार रहा है। यजीद की फौज में अजरक नाम का एक बहादुर था जो हजारों के लश्कर से अकेला लड़ा करता था। उमर बिन साद ने कहा, जा अजरक जा, कासिम का सर कलम करके आ। अजरक पहलवान हंस के कहता है कि इस बच्चे से मेरा क्या मुकाबला, इसके लिए तो मेरा बेटा ही काफी है। तारीख ने लिखा कि अजरक पहलवान का बेटा गया तो शहजादा कासिम ने एक ही वार में उसके बेटे को फिन्नार कर दिया। अजरक पहलवान हैरान होकर दूसरे बेटे को भेजता है, वो भी फिन्नार हो जाता है। तीसरे बेटे को भेजा जाता है, उसे भी शहजादा कासिम फिन्नार कर देते हैं। जब अजरक पहलवान के बेटे सारे के सारे मारे गए तो अजरक को गुस्सा आता है और वो मैदान में आ जाता है और वार पर वार करता है। शहजादा कासिम सारे वारों को रोक लेते हैं। उसके बाद शहजादा कासिम अल्लाह अकबर कहकर एक ज़रब तलवार की उसे लगाते हैं और वो अजरक पहलवान जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। तभी उमर बिन साद कहता है, ये अली का लाल है, जाओ सब मिलकर हमला करो, तभी इसे रोक पाओगे। बस उसके बाद क्या था, एक तरफ 13 साला शहजादा कासिम थे और दूसरी तरफ हजारों की फौज थी। हजारों की फौज ने एक 13 साला शहजादा कासिम पर मिलकर हमला किया। कोई सामने से वार करता है, कोई पीछे से वार करता है, कोई पुष्ट पर मारता है, कोई दाएं तरफ से तीर मारता है तो कोई नेज़े फेंकता है। बस उसके बाद एक ज़र्ब शहजादा कासिम के सर पर लगा और शहजादा कासिम घोड़े की जीन से जमीन पर आ गिरे और आवाज देने लगे, चचा हुसैन मेरी मदद फरमाइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे ही मैदान में आते हैं तो फौज़े अशकिया यजीदी मलून फौज के सारे घोड़े मशरिक के मगरिब में आते हैं और मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ दौड़ने लगते हैं। तारीख ने लिखा कि आप हजरत शहजादा कासिम का जिस्म मुबारक घोड़ों के इन पैरों में पामाल होने लगा, आपकी पसलियां टूटने लगी और घोड़ों से आपका जिस्म पामाल कर दिया गया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो हजरत शहजादा कासिम के जिस्म को ढूंढने लगते हैं तो उन्होंने कहीं पर भी जिस्म को ना पाया। बस उन्होंने देखा कि कहीं शहजादा कासिम का हाथ है तो कहीं शहजादा कासिम के बाजू मौजूद हैं, कहीं हजरत कासिम के पैर हैं तो कहीं शहजादा कासिम का सर है। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आंखें नम किए हुए अपनी अबा में अपने भाई हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की निशानी को चुनते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के उस प्यारे फूल के जिस्म के अज़ा को चुन चुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी अबा में जमा किया और फिर जैसे ही खेमे की जानिब बढ़ते हैं तो वहाँ बीबी उम्मे फरवा जो शहजादा कासिम की वालिदा थी वो खेमे में मुंतजिर थी कि अनकरीब मेरे शहजादे की शहादत की खबर आएगी और उसका जिस्म इस खेमे में आ जाएगा। तो जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं तो बीबी उम्मे फरवा ने पूछा, ऐ मेरे भाई मेरे बच्चे का जिस्म कहाँ है? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी अबा की जो गठरी बनाई थी उसे बीबी उम्मे फरवा के सामने रखा और जैसे ही खोला तो बीबी उम्मे फरवा रोकर कहती हैं, ऐ मेरे शहजादे कासिम तूने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, मुझे माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के सामने सुर्ख रू कर दिया। उनके जिस्म के टुकड़ों को बीबी उम्मे फरवा हाथ लगाती हैं और शहजादा कासिम के जिस्म पर जो कुर्ता पहना हुआ था उसे टुकड़ों टुकड़ों में अलग करके अपने पास रख लेती हैं। तभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ऐ बीबी आप ये क्या कर रही हैं? तो बीबी उम्मे फरवा रो कर कहती हैं, इमाम हुसैन अब जब भी मैं मदीने जाऊंगी
تو امام حسن کی قبر پر یہ کرتے کے ٹکڑے رکھ کر کہوں گی اور کہوں گی اے میرے آقا حسن، آپ کے لال قاسم نے کس طرح سے آپ کی وصیت پر عمل کیا اور آپ کے بھائی کے قدموں پر نثار ہو گیا۔ سلام ہو شہزادہ قاسم پر، سلام ہو بی بی ام فروا پر، اور سلام ہو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر۔